हो तुम? और इस पहाड़ के अंदर क्या कर रही थी? पहाड़? नालायकों! ये कोई पहाड़ नहीं, दहशतिका को रोकने के लिए बनाई गई समाधि है। बचा भी लिया तो ढोलकपुर को उस दहशतिका से कैसे बचाएंगे? आने के लिए धन्यवाद कान्हा। अब तुम ही बताओ, ढोलकपुर का भविष्य हम कैसे बचाएं? कौन है दहशतिका? क्या हुआ था 1000 वर्ष पहले? ये क्या कान्हा? मुझे समझ नहीं आया। राजकुमारी का तो ये महल है, पर मेरे छूने से ये दरवाजा खुलना और ये कक्ष का जाग उठना क्यों? भीम, जिस तरह ढोलकपुर तुम्हारी रगों में बसा है, उसी तरह तुम भी ढोलकपुर की रगों में बसे हो। पर ये कौन सी जगह है कान्हा? इतनी सुंदर पर इतनी रहस्यमयी। किसने बनाया होगा ये कक्ष और इसे गुप्त क्यों रखा है? इस कक्ष और यहाँ के रहस्य की कहानी शुरू हुई थी कुछ 1000 वर्ष पहले, जब ढोलकपुर सूखे, भूखमरी और महामारी से जूझ रहा था। ईश्वर की कृपा से ढोलकपुर राज्य को एक राजकुमारी, एक बेटी हुई है। फिर राजा विजय वर्मा के वंश में जन्म लिया राजकुमारी प्रियंवदा ने, जो ढोलकपुर पर ईश्वर का आशीर्वाद बनकर बरसी। राजकुमारी के छूने भर से ढोलकपुर की धरती खिल उठती थी। ढोलकपुर के कण कण में दहशत हो, ढोलकपुर के हर मन में दहशत हो। शतिका, ये क्या? शतिका नहीं, दहशतिका। सदियों से मैं एक ऐसे राज्य की तलाश में थी जो मेरी दहशत की भूख मिटा सके। आज अमावस्या की रात मैं तुम्हारे सुख और समृद्ध ढोलकपुर को दहशतपुर बनाकर उस पे राज करूंगी, और उसकी शुरुआत होगी तुम्हारे अंत से। पिताश्री! ढोलकपुर के रक्षक वायुपुत्र के होते हुए दहशत सिर्फ तुम्हारे दिल में होगी, दहशतिका। ढोलकपुर के इस इतिहास से हम कितने अनजान थे। अब मैं समझा कान्हा। राजकुमारी प्रियंवदा और वायुपुत्र ने दहशतिका को मूर्ति बनाया था, इसीलिए जब उनकी वंशज राजकुमारी इंदुमती का हाथ दहशतिका की मूर्ति पर लगा तो वो फिर जाग उठी। मूलम करा है। अरे नहीं, जल्दी चलो, हमें अमावस की रात होने से पहले सारी मंत्रिकाएं सुरक्षित करनी होगी। अब होगी दहशत ही दहशत, और ढोलकपुर बनेगा दहशतपुर।
ढोलकपुर के कण कण में दहशत हो, ढोलकपुर के हर मन में दहशत हो। ढोलकपुर के वासियों, हजारों सालों से ढोलकपुर की धरती ने, यहाँ के जल ने, यहाँ पेड़ पौधों ने आपको जीवन दिया, आपको खुशियाँ दी। आज आपकी बारी है उन्हें जीवन देने की। बोलो, क्या दोगे ढोलकपुर को जीवन? मैं ढोलकपुर के रक्षक वायुपुत्र का वंशज मैं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर का जीवन इस ढोलकपुर की देन है। क्या आप दोगे? हम देंगे। तुम्हारा दहशत का खेल अब खत्म, दहशत का। हम बच गए। भीम ने हमें बचा लिया। बारिश आ गई, जश्न मनाओ। पिताजी, आप ठीक हो गए। राजा इंद्रवर्मा की जय। भीम की जय। प्रणाम महाराज। भीम कि हम सब बाली जा रहे हैं। क्या? हाँ, अर्जुन बाली का राजकुमार है, मेरी सगी बहन बाली की महारानी का बेटा। चंद दिनों में अर्जुन के राजाभिषेक का समारोह है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे और इंदुमती के साथ वहाँ चलो। महाराज, ये है। गुरु बहुला, प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्रवर्मा, ओह, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन, वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कांड से बचा न सका। अर्जुन बच निकला? हाँ, अर्जुन। राजगुरु जी, अगर वाकई रंगड़ा इतनी खतरनाक और मायावी है, तो वो इतने सालों तक कहाँ थी? काल चक्र में कैद। अच्छी ही गुजरी होगी। अर्जुन की तबीयत वैसे तो बेहतर है। अब जो तुम ठीक हो गए हो, तो फिर से तुम्हारा अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। बच्चों, अर्जुन के साथ तुम भी अभ्यास करो। ले आग का सामना करते समय ये तुम्हारे काम आएगा। अगुम पर्वत का रास्ता इस ओर है अर्जुन, पर वहाँ वो जादूगरनी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। उस पर हमला करने का यही सही वक्त है। ठीक है अर्जुन, महल जाकर रंगड़ा को मैं रोकूंगा। नहीं भीम, मेरा मतलब मैं तुम्हारे माता पिता को सही सलामत महल से निकाल लाऊंगा। तुम बस बरों को ढूंढना। ले चलना इन लोगों को सरदार के पास। भगवान, मतलब इतिहास दोहराया जाता। बहुत ही खूब। राजकुमार अपने मकसद में कामयाब हो। तुम सब परदेसी होकर भी बाली के लिए लड़ता। चलो मेरे साथ।
राजू, तुम्हारा ये भाला और इसकी खूबी ये है कि ये कभी चूकता नहीं। जग्गू, अपनी पूंछ के एक झटके से तुम्हें एक लंबा लड़ने वाला पूंछ मिल जाता, और भी तुम्हारा परमवीर हथियार जो एक तलवार सा हल्का, गदा सा दमदार और भाले सा तेज होता। चुटकी, ये अनोखी छड़ी, इसे तुम एक छोर की तरफ मोड़ो तो चाबुक। हम महल की ओर चलते हैं। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं, कल अगुंग पर्वत पर मिलेंगे हमारी सेना से। महाराज और महारानी को रथ तक ले जाओ, मैं इस रंगड़ा को रोकने की कोशिश करता हूँ। कोई घुसपैठिए आए हैं। जाओ। जो आज्ञा रंगड़ा। भीम, तुमने अपना वचन निभाया। शायद हम रंगड़ा को रोक पाते, मगर इस मंदिर के रक्षक ने मुझे बताया कि कैरिस के बिना रंगड़ा को नहीं रोका जा सकता। कैरिस? और वो भी एक सच्चा राजकुमार ही कैरिस से रंगड़ा को मार पाएगा। मैं रंगड़ा का ध्यान बटाता हूँ, तुम तब तक कैरिस को ढूंढो। भीम, सिंहासन को बचाओ। अगर सिंहासन सही सलामत रहा तो ही कैरिस रंगड़ा पर घातक असर कर पाएगा। अगर सिंहासन नष्ट हुआ तो कैरिस हमेशा के लिए रंगड़ा का हथियार बनकर रह जाएगा। अलविदा। पर तुम जितने बहादुर हो उतने ही भोले भी। तुमने कैरिस एक साधारण इंसान के हाथ दे दिया। मगर मैंने तो वो अर्जुन को दिया, बाली के सच्चे राजकुमार को। प्यारे भीम, क्या तुम अब भी नहीं समझे कि अर्जुन नहीं, तुम ही सच्चे राजकुमार हो? मैं? अब जाओ, रंगड़ा और उसकी शैतानी सेना को दिखा दो। के बड़े शौकीन हैं। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा। सदियों पहले की बात है, जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे। और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। हवा, कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहीता बन गया। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी
अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हेजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे। जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हेजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हेजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। कहते हैं हेजार्क की कूटनीति की वजह से ही मौसम बिगड़ता है। पर चाचा, ये ड्रैगन आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? स्काई ड्रैगन की मर्जी होगी तो एक दिन तुम उसे देखोगे ही नहीं, उसकी सवारी भी करोगे भी। सब बकवास है, मैं तो जा रहा हूँ। शाम काफी हो गई है, हम भी चलते हैं मौसी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगडम भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। यही की तलाश कल से शुरू करें या आज से? चलो स्काई ड्रैगन से मिलने। तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज हो। तुमने ठीक कहा। भले ही कोरल किंग की खातिर तुमने अपना दूसरा मौका गवाया, पर अब भी आखिरी द्वार बचा है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। शुक्रिया मैगी। ड्रैगन, आप हमारे साथ चलिए। मैगी जरूर आपकी मदद कर पाएंगे। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता। कोरल किंग, शक्ति वापस मिल गई। तुम जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? मैंने तो तुम्हें खत्म ही कर दिया था स्काई ड्रैगन। हाँ, मगर पूरी तरह से नहीं।
अब हम वापस ढोलकपुर जाना चाहते हैं स्काई ड्रैगन। ठीक है भीम। अलविदा भीम, अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हमारा लोग तुम्हारा आभारी है भीम। ये भीम तुम्हारे आने वाली चुनौतियों के लिए इसका सही इस्तेमाल करना।